हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमसे पूछ रहा द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड स्प्लेंडिड। अब ये काफी इजी क्वेश्चन है, अगर आपको स्प्लेंडिड का मीनिंग पता हो तो आप एकदम अच्छे से बना सकते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो पहले स्प्लेंडिड का जो हिंदी होता है मैं आपको समझा दूं। स्प्लेंडिड मीन्स होता है शानदार, मतलब वाह, मस्त, गजब, ऑसम। ये जितने भी चीजें आप बोलते हैं वो सब एक प्रकार से स्प्लेंडिड का सिनोनिम्स है। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस में देखें तो स्टोरेज मीन होता है कमी, तो ये हमारा होगा नहीं, गलत हो गया। और इनसिग्निफिकेंट मीन्स होता है महत्वहीन, जिसकी कम वैल्यू हो, यानी जिसकी कोई इज्जत नहीं हो, एक प्रकार से आप ऐसे बोल सकते हो। और उसके बाद से थर्ड ऑप्शन है हमारा इम्प्रेसिव। तो इम्प्रेसिव मीन्स भी होता है शानदार, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन ऑप्शन डी को भी आप समझ लो, ऑप्शन डी एक्सेस। एक्सेस मीन्स होता है अत्यधिक, यानी टू मच। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा वन हु इज इंचार्ज ऑफ म्यूजियम। जो म्यूजियम का इंचार्ज होता है उसे क्या कहते हैं? ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का क्वेश्चन है। तो बिल्कुल इसी तरीके से एक और क्वेश्चन होता है वन हु इज इंचार्ज ऑफ आर्ट गैलरी। तो ये दोनों चीजें सेम होती है, आर्ट गैलरी हो या म्यूजियम हो, ये जो दोनों चीजें, ये दोनों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सेम ही होता है और ये दोनों का आंसर भी सेम ही होता है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, म्यूजियम वाले का। वन हु इज इंचार्ज ऑफ म्यूजियम या आर्ट गैलरी, क्यूरेटर जो लिखा है यही हमारा सही आंसर है। यहाँ पे एक चौथा ऑप्शन दिया हुआ है वार्डन। वार्डन मतलब होता है हाउस मास्टर, यानी नवोदय में हम लोग की देखभाल करते हैं, जो टीचर, उनको हाउस मास्टर ही बोलते हैं लोग, जबकि CHS में उन्हें हाउस मास्टर को वार्डन ही बोला जाता है। तो ये वर्ड आप पहले से ही ध्यान में रखना। और यहाँ पे जो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक कैरेटर और दूसरा सुपरवाइजर। सुपरवाइजर मीन्स होता है जो एक कंपनी में काम करे, कंपनी की देखभाल करे, और केयर टेकर मीन्स भी होता है जो देखभाल करे। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से लिया गया है, OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको करेक्ट मीनिंग बताना, करेक्ट स्पेलिंग बताना डिक्लेरेशन का। तो पहले डिक्लेरेशन का एक मैं आपको सिनोनिम्स बता देता हूँ। तो सिनोनिम्स है अनाउंसमेंट। चलिए एक छोटी सी फनी बात मैं आपको बता दूं। अनाउंसमेंट अगर आपको याद करना है तो एन नाउन और सीमेंट, आप यहाँ पे देखो एन नाउन और सीमेंट, एंड नाउन सीमेंट, अनाउंसमेंट, ऐसे हो गया। मतलब मैं फनी तरीके से बताया हूँ। वैसे डिक्लेरेशन मतलब होता है घोषणा करना। तो इसका जो मीनिंग होगा वो ऑप्शन ए सही दिया हुआ है, मैं स्क्रीन पे भी लिख दे रहा हूँ, आप उसका मीनिंग भी चेक कर लेना। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए हैं बाकी सभी में गलत है, कहीं पे ए के जगह पे ई लिखा है, कहीं पे ई के जगह पे आई लिखा है। तो इस तरीके से और तीनों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड यू। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमको प्रीपोजिशन फिल करना है। वैसे जो प्रीपोजिशन है ये काफी कॉमन चैप्टर है, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ देता है। अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है इसको आप ध्यान से देखो। यहाँ पे लिखा द पेशेंट डाइड और यहाँ पे डॉट 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 फीवर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाइड है और आगे फीवर है, यानी किसी डिसीज का नेम है। तो जहाँ भी इस डाइड वर्ड के साथ डॉट डॉट लगा करके आगे किसी डिसीज का नाम दिया हो और हमें कुछ प्रीपोजिशन फिल करना हो, जैसे कि यहाँ पे डाइड हो गया डॉट और आगे हमारा कोई भी डिसीज का नेम दिया हो, किसी का भी कोल्ड फीवर या कफ किसी का भी दिया हो, तो वहाँ पे हम हमेशा ऑफ का यूज करते हैं। आप याद रखना, हमेशा हम ऑफ का ही यूज करते हैं। तो इस तरीके से जो ऑप्शन हमारा दूसरा होगा यानी बी होगा, जो हमारा वो सही है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड यू। चलिए इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं सॉल्व करना। वैसे यहाँ पे ये काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको आर्टिकल पूछ रहा है, आपको आर्टिकल फिल करना है। तो मैं आपको बता दूं आर्टिकल जो होता है ए एन और द होता है, या दी भी उसको कुछ लोग बोलते हैं लोग। तो यहाँ पे ये जो हमारा द होगा ये होगा ही नहीं, क्योंकि मैरिड के बाद से द यूरोपियन जो है, यूरोपियन वाइफ, तो यहाँ पे यूरोपियन कुछ अलग स्पेसिफिक चीज को नहीं दर्शा रहा है। तो यहाँ पे हमारा द भी नहीं होगा, नॉन होगा ही नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास दो ही ऑप्शंस बचा हुआ है, तो एन होगा या ए होगा। तो अब हम सबसे पहले यूरोपियन में के ई को देखते हैं। तो ई देख करके आप एन को लगा दोगे, लेकिन एन हमारा गलत है। हमारा जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा, हमारा ए ही लगेगा यहाँ पे। अब क्यों? क्योंकि अगर आप यूरोपियन को हिंदी में लिखो या इसका प्रोनाउंसिएशन करो तो ये यू से होगा, न कि वॉवेल हमारा कोई भी आ रहा है प्रोनाउंसिएशन करते समय, इसका उच्चारण करते समय। तो इसीलिए ये जो हमारा होगा यहाँ पे हमारा ए ही लगेगा, न कि एन लगेगा। I think you have to understand this concept clearly. You have any doubt then comments below in the comment section. So without wasting your time, let's move to the next question. This is the next question for you and so this is the complicated question. So you have to be focused. अब इस क्वेश्चन को बिना टाइम वेस्ट करते हुए सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना एक एक पॉइंट। यहाँ पे I shall help him with dot amount of money that he needs. अब यहाँ पे एक चीज का आप ध्यान देना कि अगर हिंदी में इसको कन्वर्ट किया जाए तो मैं उसको बहुत सारे हेल्प करूंगा पैसों से, जितनी उसकी जरूरत होगी। यहाँ पे इस तरीके का सेंटेंस बनेगा।
तो यहाँ पे आप देखो ही नीड्स दिया हुआ है, यानी उसकी जरूरत के हिसाब से उसे जितनी भी पैसों की जरूरत होगी मैं उसकी मदद करूंगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जितनी पैसों की जरूरत होगी उतनी पैसों की, तो यहाँ पे ये हमारा ए गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम बी को यहाँ पे भरे, बिग जो हमारा दिया हुआ है, जो बी ऑप्शन हमारा है, तो ये थोड़ा सा सटीक बैठता है। लेकिन अगर ये बिग के जगह पे यहाँ पे अगर ही नीड्स दिया हुआ है, इसीलिए ये सटीक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है जितने पैसों की जरूरत होगी उतने पैसों का मैं हेल्प करूंगा। ये नहीं बोला जा रहा है कि मैं उसे ज्यादा पैसों की हेल्प करूंगा, बड़े मात्रा में पैसों की हेल्प करूंगा। अगर वही यहाँ पे एनी भरा जाए तो ये सही हो जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि आई शैल हेल्प हिम विद एनी अमाउंट ऑफ मनी दैट ही नीड्स। उसे जितने भी पैसों की जरूरत होगी मैं उतने पैसों का उसका हेल्प करूंगा, और विच तो हमारा होगा ही नहीं। So now we have to move to the next question and this is the next question for you। ये इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। He visited not only Agra dot 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 Delhi। यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे not only को आप थोड़ा सा फोकस करना, और यहाँ पे दिल्ली दिया हुआ है। अगर इसको हिंदी में हम कन्वर्ट करें तो उसने सिर्फ आगरा ही नहीं घूमा बल्कि दिल्ली को भी घूमा। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से बट हमारे पास कॉमन है। बट मतलब होता है यानी लेकिन, बल्कि, इस तरीके से हिंदी में शब्द होता है। अब यहाँ पे आप समझो, उसने सिर्फ आगरा ही नहीं घूमा बल्कि दिल्ली भी घूमा, बल्कि दिल्ली भी घूमा, तो भी मतलब होता है आल्सो, और यहाँ पे बट हमारे पास दिया हुआ है, तो बट आल्सो हमारा सही हो जाएगा। He visited not only आगरा बट आल्सो दिल्ली। So this is the correct option, option number 1, बट आल्सो। बाकी सभी ऑप्शंस रॉन्ग है। So this is the next question for you। Let's start solving and your time start from now। अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है स्पेस से रिलेटेड आपको एक वर्ड बताना है जो यहाँ पे फील हो सके, विच इज द डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे प्लेनेट फ्रॉम द सन, यही आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, विच इज द लिखा है, यानी जहाँ भी द लगता है वहाँ पे हम हमेशा सुपरलेटिव डिग्री ही यूज करते हैं। आप हमेशा ध्यान देना, जहाँ पे भी द रहता है वहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, और उसके लास्ट में EST लगा रहता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट के लास्ट में EST लगा रहता है। तो अगर हम सुपरलेटिव डिग्री के हिसाब से देखें तो हमारा कई ऑप्शंस इसमें ऐसे ही गलत हो जाएंगे, जैसे कि ऑप्शन हमारा जो पहला है वो ऐसे ही गलत है क्योंकि इसमें EST नहीं लगा हुआ है। और अब हमारे पास 3 ही ऑप्शंस बचा हुआ है, तो कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो वैसे जो ऑप्शन हमारा थर्ड है, फॉरदेस्ट, वही हमारा सही है, क्योंकि फॉरदेस्ट मतलब होता है दूरस्थ, यानी जो सबसे दूर हो, एक डिस्टेंस, यानी टू मच डिस्टेंस को ये डिपेक्ट करता है यहाँ पे। और ये इसको हम फॉरदेस्ट के जगह पे FA भी लगा सकते हैं, U के जगह पे। ये दोनों सेम मीनिंग ही होता है, और बाकी ये जो 2 मीनिंग लिखा हुआ है ये दोनों यहाँ पे सटीक नहीं बैठेगा, ये हमारा गलत दिया हुआ है। तो वीडियो में अगर कोई गलती होगी तो नीचे कमेंट करके बता देना, और वीडियो कैसी थी ये भी नीचे कमेंट करना, और वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करना। तो अगर वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तब भी नीचे कमेंट करके बता देना। तो अब मैं आप सभी से लेता हूँ फिर से एक छोटा सा ब्रेक, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।